दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप एक चीज देख रहे होंगे कि जब भी आप YouTube पर वीडियो अपलोड करने जाते हैं तो वहां पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है अल्टर्ड कंटेंट का। उसमें या तो यस करना होता है या फिर नो करना होता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि वहां पर यस करना है या फिर नो करना है। तो कुछ लोगों के मन में तो ये डाउट है कि अगर हम AI से कुछ भी जनरेट करते हैं तो हमको वहाँ पर यस करना है, अगर हम AI के थ्रू कुछ जनरेट नहीं करते हैं तो हमको वहाँ पर नो करना है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्टर्ड कंटेंट का मतलब सिर्फ AI नहीं होता है, उसका मतलब कुछ और होता है। अभी मेरे पास कल ही किसी का कमेंट आता है कि AI फोटो का यूज करने पर AI यस करे या नो करे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर आप अपने वीडियो पर कोई AI से जनरेट करके फोटो लगा रहे हो तो आपको यस करना ही पड़ेगा। तो आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में ही डिटेल बताने वाला हूँ, उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि यह जो अल्टर्ड कंटेंट होता है ये कौन सा कंटेंट होता है, किस तरीके का अगर आप वीडियो जनरेट करते हो तो आपको वहां पर अल्टर्ड कंटेंट को यस करना पड़ेगा। देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप इसको सही से सिलेक्ट नहीं करते हो, अगर यस करना है किसी वीडियो पर और आपने यस नहीं करा, नो कर दिया, या फिर अगर नो करना था आपने यस कर दिया, तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। और ये भी बताऊँगा कि आखिर जब आप यस करते हो तो इसका होता क्या इससे आपके वीडियो पर। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को ये मन में डाउट आ रहा था कि अगर हम AI की वॉइस यूज करें, या फिर कुछ लोग कह रहे थे अगर हम AI से थंबनेल क्रिएट करवाते हैं, या कुछ लोग कह रहे थे कि AI से हम स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, तो क्या इसमें यस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अल्टर्ड कंटेंट होता है इसका मतलब क्या होता है। इसको हम लोग सिंथेटिक कंटेंट भी कहते हैं। इसका सिंपल सा अगर मैं बिल्कुल सरल शब्दों में बताऊं तो इसका ये मतलब होता है कि ऐसा कंटेंट, ऐसा वीडियो जो रियल में नहीं हो सकता बट आप उसको एकदम रियलिस्टिक दिखाते हो। मतलब कि आपका वीडियो जो आपने AI के थ्रू जनरेट किया है वो देखने के बाद ऐसा लग रहा है, बिल्कुल रियल जैसा लग रहा है, बट वो एक्चुअल में रियल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपको यस करना होता है। अब इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई एक पॉपुलर व्यक्ति है, कोई मान लो कि हमारे मोदी जी हो गए। अब मोदी जी को आप अपने वीडियो पर लेकर के आते हो और वहाँ पर उनसे AI के थ्रू कुछ भी बुलवा लेते हो या उनसे कुछ एक्टिविटी करवा लेते हो। मान लो कि आपने मोदी को अपने वीडियो पर डांस करता हुआ दिखा दिया, बट एक्चुअल में उन्होंने कभी ऐसा डांस किया ही नहीं है। या फिर आप उनको जो AI से बुलवा रहे हो एक्चुअल में उन्होंने ऐसा कभी स्पीच दिया ही नहीं है जो आप अपनी वीडियो पर बुलवा रहे हो। तो ऐसे में तो लोगों को अगर कोई देखेगा लोग, ठीक है, और मोदी की आवाज़ आ रही है और वो खुद बोल रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को रियल लगेगा। बट वो रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी एक्टिविटी नहीं करा या फिर ऐसा कभी उन्होंने नहीं बोला। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने वीडियो पर अल्टर्ड कंटेंट को यस करना होता है। ये चीज़ एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जैसे कई बार क्या होता है कि लोग फेस चेंज कर देते हैं। मतलब फेस मेरा और बॉडी किसी और की, या फिर बॉडी किसी और की और फेस किसी और का। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई देखेगा तो उसको एकदम रियल लगेगा कि ये इसका फेस है तो इसी का बॉडी होगा, देखने में रियल लगेगा, बट वो एक्चुअल में रियल नहीं है। आपने उसको AI से जनरेट किया है, AI से उसको एडिट करा है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको वहाँ पर अल्टर्ड कंटेंट को यस करना होगा। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसा AI से आपने कुछ जनरेट करवा लिया और उससे आप कुछ स्पीच दिलवा रहे हो, AI से कुछ बुलवा रहे हो, बट वो एक्चुअल में हकीकत नहीं है, ऐसा कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको अल्टर्ड कंटेंट को यस करना होता है। और एक चीज़ और होती है कि जैसे कई बार क्या होता है कि आप वीडियो की जब एडिटिंग करते हो तो जो AI से वीडियो जो लोग जनरेट करते हैं तो वो एक ऐसा सीन क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसा एक इवेंट क्रिएट कर देते हैं कि देखने में बिल्कुल रियल लगता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर हुई है, बट वो एक्चुअल में रियल नहीं होता, वो रियलिस्टिक होता ही नहीं है, वो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कभी। बट आपने ऐसा सीन क्रिएट कर दिया कि वो बिल्कुल रियल लग रहा है और आपने वो AI से करा है। तो फिर आपको ऐसे में अल्टर्ड कंटेंट पर क्लिक करना होगा। अब देखो यहाँ पर कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि जैसे कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर वो रियल नहीं लग रही है तो फिर आपको यस करना होगा। तो ऐसे में आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि जैसे कि मैं अपना खुद का मैं वीडियो बनाता हूँ तो इस पर मैं काफ़ी सारा फिल्टर यूज कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा ब्यूटी भी कर देता हूँ, तो वो थोड़ा सा फेस चेंज हो जाता है, तो क्या हमको यस करना चाहिए। तो ऐसे में बिल्कुल आपको यस नहीं करना। अगर आप खुद का रियल आपका पर्सन है, जो चीज़ आप रियल में दिखा रहे हो, तो उस पर आप थोड़ा बहुत चीज़ें इन्हेंस कर सकते हो।
जैसे कि जो मेरी वॉइस आ रही है इसको अगर मैं थोड़ा बहुत पिच चेंज कर दूं, एडिट कर दूं, वॉइस को इनहेंस कर दूं, बैकग्राउंड नॉइस रिमूव कर दूं, ऐसे में आपको यस नहीं करना, नो ही करना है। या फिर आप अपनी ब्यूटी बढ़ा रहे हो, थोड़ा सा इनहेंस कर रहे हो, ब्यूटी बढ़ा रहे हो कि थोड़ा सा गोरा दिखने लग जाओ, ठीक है, कोई फिल्टर यूज कर रहे हो, तो ऐसे में भी आपको नो करना है, यस नहीं करना, क्योंकि वो खुद का है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि अगर आप अपनी वीडियो पर AI मॉडल का यूज करते हो, आपने कई सारी वीडियोज पर देखा होगा, आजकल तो न्यूज़ चैनल पर भी आने लगा है, एंकर होते हैं वहाँ पर, वो AI से जनरेट करते हैं और वॉइस भी AI की होती है, लेकिन वहाँ पर वो इतना प्रोफेशनल तरीके से आपको बताते हैं, इतना प्रोफेशनल तरीके से कोई भी सलाह दे सकते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो AI है, वो एकदम रियल लगता है। तो ऐसे में आपको अल्टर्ड कंटेंट को यस करना होगा। मतलब अगर मैं घुमा फिरा के बताऊं तो भैया यही मतलब है कि जो चीज़ एक्चुअल में नहीं है, जो चीज़ रियल में नहीं है, और उसको हम अगर AI से जनरेट करके रियलिस्टिक दिखा रहे हैं कि अगर कोई उसको देख रहा है तो बिल्कुल रियल देखने में लगे, पता ही ना चले, तो वहाँ पर आपको अल्टर्ड कंटेंट में यस करना होगा। अब देखो मैं बात करता हूँ कि अगर आप इसको अल्टर्ड कंटेंट में यस करोगे तो इससे होगा क्या, आपके वीडियो पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके वीडियो पर जब कोई जाएगा तो वहाँ पर एक टैग लगा रहेगा कि ये वीडियो AI से जनरेट किया गया है, ये सिर्फ वहाँ पर एक टैग लगा रहेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर यहाँ पर आपको YouTube पेनल्टी लगा सकता है, या तो आपके अगर YouTube ने चेक कर लिया और आपने यस करना था और आपने नो कर दिया, तो या तो आपके वीडियो पर स्ट्राइक आ जाएगी, या अगर आप बार बार इस गलती को करोगे तो हो सकता है कि आपका चैनल भी टर्मिनेट कर दिया जाए। इसलिए यहाँ पर ध्यान से सुन लो, अल्टर्ड कंटेंट या सिंथेटिक कंटेंट का यही मतलब है कि जो एक्चुअल में नहीं है, जो हकीकत नहीं है, और आप उसको रियल में दिखा रहे हो AI के थ्रू, तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा। अब जैसा कि मेरे पास जो इनका कमेंट आया था कि मैं AI का इमेज अपने वीडियो पर यूज करता हूँ, तो क्या मुझे यस करना चाहिए कि नो करना चाहिए? तो आप भाई साहब नो कर सकते हो अगर आप AI से थंबनेल क्रिएट कर रहे हो, या फिर अगर आप AI से स्क्रिप्ट लिखवा रहे हो, AI की वॉइस भी यूज कर रहे हो, या फिर AI का इमेज कोई अपने वीडियो पर यूज कर रहे हो, AI की कोई वीडियो क्लिप यूज कर रहे हो, बट वो जो मैंने अभी बताया कि वो रूल फॉलो कर रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो एक्चुअल में है ही नहीं कोई चीज़, और फिर आप वो चीज़ कर रहे हो, वो चीज़ दिखा रहे हो, वो चीज़ सीन क्रिएट कर रहे हो, तो फिर आपको अल्टर्ड कंटेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान देना। तो बस यही था इसका मतलब, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कुछ आपके मन में डाउट आ रहा होगा तो नीचे कॉमेंट जरूर करना, और यूट्यूब से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड कुछ दिक्कत है तो कमेंट कर दिया करो, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर चैनल नहीं बनाया तो यहाँ से जाकर के चैनल बना सकते हो, फेसबुक पर पेज नहीं बनाया तो यहाँ से जाकर फेसबुक पर पेज बना सकते हो, और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय